Hello guys, welcome to final year. So in this video we'll be talking about classification of fractures. मतलब basically हम लोग fractures के बारे में बात करेंगे, कैसे डिवाइड करते हैं उनको, कौन कौन से बेसिस पर और क्या क्या होता है. So let's start. First fracture. तो definition देखते हैं. तो fracture is a break in the continuity of bone. Like any kind of break in the continuity of bone is called fracture. ठीक है. फिर हम कुछ बेसिस के ऊपर उनको क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, डिस्प्लेसमेंट, रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट, क्वांटम ऑफ फोर्स कॉजिंग फ्रैक्चर और पैटर्न के बेसिस पे, है ना. तो देखते हैं आगे. फर्स्ट जो हमारे पास है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी. सो ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी वी हैव थ्री टाइप्स. दीज आर ट्रॉमेटिक, पैथोलॉजिकल एंड स्ट्रेस फ्रैक्चर. जिनमें से स्ट्रेस फ्रैक्चर जो है वो हमारे को डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है. ट्रॉमेटिक. ट्रॉमेटिक इज मोस्ट डे बाय डे जो भी फ्रैक्चर्स होते हैं वो हमारे मोस्टली हम ट्रॉमेटिक जो फ्रैक्चर होते हैं उन्हीं को फेस करते हैं. जैसे कि फ्रैक्चर्स कॉज्ड बाय फॉल, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स या फिर फाइट्स. ठीक है. पैथोलॉजिकल मतलब कि ड्यू टू सम अंडरलाइंग पैथोलॉजी हमारी बोन जो है वो कमजोर हो जाती है. ठीक है. तो कमजोर होने की वजह से वहां पर फ्रैक्चर हो जाता है, रेदर देन कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इम्प्लीमेंट होता है. जैसे कि फ्रैक्चर थ्रू अ बोन वीकेंड बाय मेटास्टेसिस ऑफन. ये एक्चुअली दैट पैथोलॉजिकल जो है हमारा फ्रैक्चर जो होता है दैट इज ऑफन गोज इनटू अनयूनियन. मतलब कि ये अच्छे से वापस जुड़ता नहीं है. ठीक है. फ्रैक्चर हीलिंग जो है वो अच्छे से नहीं होती है. तीसरा है स्ट्रेस फ्रैक्चर, है ना. तो तीसरा स्ट्रेस फ्रैक्चर जो है दैट इज ड्यू टू chronic repetitive injury. This is not actually a kind of fracture which happens once and that's it, the fracture happens. No, it is due to chronic repetitive injuries या फिर stress है causing a break in the bony trabeculi. तो क्या होता है कि बार बार जैसे स्ट्रेस, या तो किसी चीज का स्ट्रेस आ रहा है, या फिर क्या होता है कि बार बार छोटी छोटी इंजरीज हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस फ्रैक्चर. ओके. Often presents as only pain. Then it may not be visible on X-rays. तो बेसिकली हमारे को फ्रैक्चर जो है वो एक्सरे पे दिख जाता है, बट these stress fractures they may not be visible on the X-rays. ओके. फिर दूसरा बेसिस जो हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वी हैव टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स. अनडिस्प्लेस्ड एंड डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स. तो अनडिस्प्लेस्ड मतलब इजी टू आइडेंटिफाई है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नॉट अ सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी देयर. तो जो भी अनडिस्प्लेस्ड रहेगा, जैसे जो जिसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी उन्हें अनडिस्प्लेस्ड कह देंगे. डिस्प्लेस्ड जो है उसमें तीन टाइप है हमारे पास, शिफ्ट या फिर एंगुलेशन या फिर रोटेशन. तो डायग्राम से देख लेते हैं. दिस वन इज शिफ्ट. ये बोन सीधी सीधी थी, तो ये पोर्शन जो है वो शिफ्ट हो गया, या फिर ये बोन सीधी सीधी थी, या इधर जो पोर्शन जो है शिफ्ट हो गया, दैट इज शिफ्ट. फिर एंगुलेशन, ये एक एंगल टाइप में निकल गया है. उसके बाद में रोटेशन. तो क्या हुआ है कि जैसे बोन सीधी थी वो टूटी और यहाँ से रोटेट भी हो गई है. ठीक है. दैट इज रोटेशन. तो ये हमारा दूसरा टाइप जो था दैट इज डिस्प्लेस्ड. तो डिस्प्लेस्ड किस किस टाइप से हुआ? शिफ्टिंग, एंगुलेशन एंड रोटेशन. ओके. तो नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब है कि हमारा जो फ्रैक्चर है वो बाहर की तरफ टूटा हुआ है या फिर अंदर की तरफ, जिसे जैसे कि क्लोज्ड फ्रैक्चर और ओपन फ्रैक्चर, है ना. तो क्लोज फ्रैक्चर का मतलब है नॉट कम्युनिकेटिंग विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. मतलब कि क्या है ना, जैसे हमारा ये मान लो कोई पाँव है. ठीक है. किसी का पाँव है, ये बोन है. अगर मान लो यहाँ लग गई है लेकिन बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर हमारे को देखने में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो दैट इज क्लोज फ्रैक्चर. ओके. ओपन फ्रैक्चर, a fracture with break in the overlying skin and soft tissue. मतलब कि ऊपर जो हमारे पास स्किन है या फिर सॉफ्ट टिश्यू जो है बोन के ऊपर, उसके अंदर कुछ ब्रेक आ गया है. इसको हम देखेंगे तो इसमें दो टाइप्स है, इंटरनल ओपन और एक्सटर्नली ओपन. इंटरनली ओपन का मतलब है कि अंदर से टूट गया है, जैसे बोन जो है वो अंदर से खुल गया है, बाहर जो हमारी स्किन जो है दैट इज इंटैक्ट. ओके. मतलब कि क्या हुआ है कि बोन टूटी है
उसकी वजह से बाहर जो है वो कम्युनिकेशन हो गया है। और एक्सटर्नली ओपन का मतलब है कि जैसे हमारे को मान लो किसी चीज़ की लगी है ना, तो लगी है तो बाहर कुछ हमारे को लग जाएगा, दैट काइंड ऑफ लेसरेशन हो जाएगा, और फिर वो जाके फोर्स जो है वो इम्पेक्ट करेगा हमारी बोन के ऊपर, तो फ्रैक्चर भी हो जाएगा, दैट इज एक्सटर्नली ओपन। ओके। फिर दीज ओपन फ्रैक्चर्स दे आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस। ओके। और उनमें भी अगर देखें कौन सा सबसे ज्यादा होता है, एक्सटर्नल ओपन फ्रैक्चर जो है, इट हैज मोर रिस्क इन द it has more risk of the infection with the open fractures. Okay. Next, on the basis of complexity of treatment, कि treatment करना कितना मुश्किल है, उसके बेस पे अगर हम देखें तो simple fracture और complex fracture. सिंपल फ्रैक्चर जो है फ्रैक्चर इन द टू पीसेस। ठीक है, मतलब क्या हुआ, कोई भी बोन है जो दो पीस में टूट गई, दैट इज सिंपल एंड इट इज इजी टू ट्रीट। ठीक है, इसका एग्जांपल हम देखें तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, जैसे कि ये सीधा सीधा ट्रांसवर्सली बोन के ऊपर फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर इन मल्टीपल पीसेज एंड यूजुअली डिफिकल्ट टू ट्रीट। एग्जांपल जो हमारे पास पे है कम्युनिटेड फ्रैक्चर, मतलब कि उसमें बहुत सारे फ्रैक्चर्स हो गए हैं, बोन के बहुत सारे टुकड़े हो गए, तो इट इज डिफिकल्ट टू ट्रीट। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम ऑफ फोर्स कॉजिंग फ्रैक्चर, की फ्रैक्चर की फोर्स कितना है, स्लो वेलोसिटी का है, लो वेलोसिटी का है, या हाई वेलोसिटी का। तो उसके बेसिस पे देखें तो हाई वेलोसिटी इंजरी जो होगी, इट रिजल्ट्स एज अ सीवियर ट्रॉमा फोर्स, राइट। या फिर जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में होता है, देयर इज अ सीवियर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी होगी हमारे को, देयर इज एक्सटेंसिव डीवेस्कुलराइजेशन ऑफ द फ्रैक्चर एंड्स, तो उसकी वजह से क्या है, हमारी हीलिंग जो है वो स्लो हो जाएगी, एंड ऑफन इट्स अनस्टेबल। ओके। एंड इट गिव राइज टू मोर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स। हाई वेलोसिटी मतलब बहुत तेजी से अगर मान लो कोई फोर्स इम्पैक्ट किया है तो it will give rise to more complex fractures than low velocity injuries as a result of mild trauma forces। ये हमारा सीवियर से था, ये है माइल्ड ट्रॉमा फोर्सेस से। लिटिल और नो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बाहर कोई हमारे को टिश्यू या फिर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जो है वो हमारे को नहीं दिखेगी। देन कि जितना हमने प्रिडिक्ट किया है उसी हिसाब से इसकी जो हीलिंग जो है वो हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न, तो ये जो है हमारे काफी काम की चीज है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। तो इसमें हमारे पास 5 टाइप हैं, ट्रांसवर्स, ओब्लिक, स्पाइरल, कम्युनिटेड एंड सेगमेंटल फ्रैक्चर। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स द फ्रैक्चर लाइन इज परपेंडिकुलर टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन, तो मतलब ये हम देखते हैं तो ये हमारी लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन है, और फ्रैक्चर जो है वो हमारा है परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। एंड इसका कॉज क्या होगा, या फिर टैपिंग टाइप का या फिर बेंडिंग फोर्स अगर है तो हमारे पास हो जाएगा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ओके। देन ऑब्लिक, ऑब्लिक द फ्रैक्चर लाइन इज ऑब्लिक। ओके। ऑब्लिक मतलब कि जैसे ये हमारी लॉन्ग एक्सिस है और ये ऑब्लिकली फ्रैक्चर लाइन जा रही है, कॉज्ड बाय बेंडिंग फोर्स विद अ कंपोनेंट अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। ये लॉन्ग एक्सिस है, एक्चुअली तो हमारा जो बेंडिंग फोर्स है वो बेंड करने के लिए ही है, लेकिन एक फोर्स उसका कंपोनेंट जो है वो जा रहा है हमारे लॉन्ग एक्सिस की तरफ। ठीक है। तीसरा जो है हमारे पास, दैट इज स्पाइरल, द फ्रैक्चर लाइन रन्स स्पाइरली इन मोर देन वन प्लेन्स, तो उसमें क्या है कि ये है, और इस टाइप से मान लो कि स्पाइरल हो रहा है, इट इज कॉज्ड बाय ट्विस्टिंग फोर्स। देन कम्युनिटेड फ्रैक्चर जो है, फ्रैक्चर विद मल्टीपल फ्रेगमेंट्स, राइट, ये हमने पहले भी देखा था, कॉज्ड बाय क्रशिंग फोर्स, या तो क्रश करने वाला जैसे कि किसी चीज को तोड़ देने वाला, या फिर कंप्रेसिंग, किसी चीज का दबाव, या फिर कुछ चीज जो चीज जो कंप्रेस कर रही है वो फोर्स अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। ओके। देन लास्ट सेगमेंटल फ्रैक्चर, सेगमेंटल फ्रैक्चर मतलब कि टू फ्रैक्चर्स इन वन बोन एट डिफरेंट लेवल्स, एक बोन है हमारे पास, एक फ्रैक्चर यहाँ हो गया, एक फ्रैक्चर यहाँ हो गया, दैट इज सेगमेंटल फ्रैक्चर। ओके। तो ये हमारे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न, कि पैटर्न क्या है उस हिसाब से कि ट्रांसवर्स है, ओब्लिक है, या फिर स्पाइरली हो रहा है, या फिर कम्युनिटेड है, या फिर सेगमेंटल है। ओके। नेक्स्ट, हाँ, तो अब हम इनके एक्सरेज देख लेते हैं। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर्स एक्सरे जो है हमारे पास, ये हमारे पास जो है ये है टीबिया।
टिबिया का एक्सरे है जो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये ट्रांसफर्स जो है रन कर रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरा जो हमारे पास एक और है, ये है रेडियस का। तो ये रेडियस का जो फ्रैक्चर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये ट्रांसवर्सली रन कर रहा है ना। तो ये लॉन्ग एक्सिस है बोन की, यहाँ पर ट्रांसवर्सली फ्रैक्चर हो रखा है। कर रहे हैं ऑब्लिक फ्रैक्चर्स की। तो ये है ऑब्लिक वाला फ्रैक्चर जो हम देख सकते हैं, ये जो है ऑब्लिकली रन कर रहा है। और दूसरा एक्सरे जो है हमारे पास वो भी देख सकते हैं हम। ये देखिए, दिस इज ऑल्सो रनिंग ऑब्लिकली है ना। सो दिस इज सेम रेडियस ओनली। तो रेडियस का फ्रैक्चर जो है वो ऑब्लिकली हुआ है। ओके, कुछ और हम एक्सरे देख लेते हैं। जैसे कि स्पाइरल फ्रैक्चर का एक्सरे हम देखें तो स्पाइरल मतलब कि ये बोन को स्पाइरली वो कर रहा है, ठीक है। मतलब कि क्या है ना, जैसे कि बोन टूट गई हो, मरोड़ दी गई हो जिस टाइप से, तो मरोड़ देने पे कैसे टूट जाती है, लकड़ी को मरोड़ दें तो कैसे टूट जाती है ना, तो उस टाइप से ये टूट गई है। दिस वन इज स्पाइरल, ओके। और ये यहाँ पर देखिए हाथ का जो हमारे आर्म का है, आर्म में ये देखिए, ये जो पोर्शन है ऐसा, इट फील्स लाइक someone has twisted the arm and then the bone broke, right? Then कम्युनेटेड फ्रैक्चर्स का एक्सरे भी हमारे पास है। इसमें तो देखते ही पता चल जाएगा कि बोन के बहुत सारे टुकड़े हो रखे होते हैं हमारे पास, है ना। ये देखिए, बहुत सारे टुकड़े हो रखे हैं। तो दिस वन इज कम्युनेटेड फ्रैक्चर एक्सरे। देन सेगमेंटल फ्रैक्चर्स एक्सरे भी देख लेते हैं। हमारे पास दो तीन एक्सरे हैं सेगमेंटल का। हम अगर देखें तो यस, दिस वन, ये देखिए एक, ये दो, ठीक है, ये एक बोन और ये दो जगह पर हमारे वो हो गए फ्रैक्चर्स। यहाँ पर ये एक बोन है और दो जगह हो गए फ्रैक्चर्स, है ना। फिर इसमें भी अगर हम देखें तो ये एक तो बोन है हमारे पास पूरी और ये दो हो गए फ्रैक्चर्स, ठीक है। फिर इसमें भी हम देखें तो दिस वन इज ऑल्सो, बोन तो एक ही है हमारे पास लेकिन फ्रैक्चर हो गए एक से ज़्यादा। सो फ्रैक्चर्स जो एक्सरे हमने देख लिए उनकी मदद से हमें याद रहेगा कि कौन सा फ्रैक्चर कैसा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, and we'll meet you in next video. Thank you.